दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत आभार है दोस्तों। और दोस्तों, जीवनी के सेशन में एक बार हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि आज का जीवनी का सेशन में कौन से मेहमान खास होने वाले हैं। दोस्तों आज के जीवनी के सेशन में जो मेहमान खास होने वाले हैं वो हैं लाला हरदयाल जी दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इनका जीवन परिचय। तो दोस्तों ये हैं लाला हरदयाल। दोस्तों लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था दोस्तों। उनके पिता का नाम श्री गौरी दयाल माथुर था और कास्ट परिवार में जन्म लेने वाले लाला हरदयाल बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे दोस्तों। उनकी माता का नाम भोली रानी था और बचपन उनका दिल्ली में ही गुजरा था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही उनकी स्मरण शक्ति गजब की थी। कालांतर में जब वह लाहौर कॉलेज में अध्ययनरत थे तो एक वक्त में कई क्रियाकलाप को ठीक ढंग से पूर्ण करने उन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उनकी प्रतिभा को शताब्दानी कहा जाता है दोस्तों। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति एक ही समय में कई कार्यों का निर्वहन कर सके। ऐसा विलक्षण प्रतिभा के धनी थे लाला हरदयाल दोस्तों उनके बारे में और भी बातें कही गई हैं। एक बार जब उनके द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय अनोखे रूप से दिया गया। पहला कार्य उन्होंने शतरंज की बाजी खेलना आरंभ किया। दूसरा कार्य एक व्यक्ति कुछ अंतराल पर घंटा बजा रहा था। तीसरा कार्य एक कवि लैटिन में कविता सुना रहा था, उसे भी याद रखना था। चौथा कार्य गणित का एक प्रश्न भी हल करना था। तब लाला हरदयाल जी इन सभी कामों का सही निष्पादन किया। वह शतरंज में प्रतिद्वंदी से जीते, बजाए गए घंटों की संख्या बता दी, लोगों की कविताओं को हूबहू दोहरा दिया, गणित के प्रश्न को भी हल कर दिया। यही कारण माना जाता है कि लाला हरदयाल जैसा प्रतिभा विरले ही किसी को प्रभु देते हैं दोस्तों। अध्ययन क्षमता भी विलक्षण थी उनकी अपनी यादाश्त के दम पर उन्होंने अपने शिक्षक का भी दिल जीत लिया था दोस्तों। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा व साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरे विद्यार्थी जहां एक वर्ष में 4 पर्चे देकर 2 वर्ष में 8 पर्चे देते हैं, लाला हरदयाल ने एक ही वर्ष में 8 पर्चे दिए, जिसमें उन्हें 97% अंक मिला दोस्तों, जो पंजाब विश्वविद्यालय का अनूठा कीर्तिमान बन गया। इस कारण उन्हें इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन की सहूलियत प्रदान की गई दोस्तों। वहां प्राध्यापक उनके लिखे निबंधों को पढ़कर प्रशंसा कर उठे थे। इस प्रकार उन्होंने निबंध लिखे, उनसे बेहतर हम भी नहीं लिख सकते। इस तरह की प्रशंसा जो है इंग्लैंड के प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर कह रहे थे दोस्तों। इंडिया हाउस में क्या हुआ? लंदन प्रवास के समय लाला हरदयाल जी इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी मिले और जल्दी ही उनकी भेंट घनिष्ठता में परिवर्तित हो गई दोस्तों। फिर विनय दामोदर दास सावरकर भी उनके साथ मित्रता हो गई। जाहिर है समान विचारधारा के लोगों में मैत्री होती भी है और घनिष्ठ भी होती है। बेशक लाला हरदयाल के विषय में आज देशवासी काफ़ी कम जानते हैं, किंतु उनके व्यक्तित्व का बहुआमी पक्ष निश्चय ही बेहद अनोखा था दोस्तों। विवाह और धर्म दोस्तों, उनकी शादी मेरठ की रानी नामक बाला से हुई, किंतु उनके सास ससुर और परिवार वाले पुरातन विचार के थे। उनका मानना था कि समुद्र पार करने से व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण उन्होंने शादी के पश्चात भी सुंदर रानी को मायके में ही जबरन रोके रखा। लाला हरदयाल को जब यह मालूम हो गया कि उनकी पत्नी उसके साथ ही जाना चाहती है, तो फिर उन्होंने यह क्रांतिकारी फैसला लिया कि वह जबरन अपनी पत्नी को अपने साथ ही ले जाएंगे। इस विचार के साथ वह भारत लौट कर आए। अपने भारतीय मित्रों के साथ वो संपर्क में थे। उनकी पत्नी को योजना के विषय में बता दिया गया था। उनकी योजना के अनुसार ही सुंदर रानी घर से बाहर निकलकर तांगे में बैठ गई और लाला हरदयाल उसी तांगे में थे और वह पत्नी को लेकर स्टेशन पहुंच गए। पत्नी के परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी हो गई। उन्होंने दोनों का पीछा किया और स्टेशन पहुँच गए। वे हाथापाई करने पर आमादा थे, किंतु लाला हरदयाल के मित्रों ने उन्हें उस समय तक रोके रखा जब तक पति पत्नी रेलगाड़ी द्वारा प्रस्थान नहीं कर गए। जाहिर है कि तब स्टेशन पर काफ़ी समय तक हंगामा भी मचा रहा होगा दोस्तों आजकल तो चर्चा है कि कुंवारी लोग लेके भागते हैं।
लेकिन यहाँ पर शादीशुदा पति अपने पत्नी को ले जाना चाहते हैं और उसका पीछा किया जाता है। ये काफ़ी मतलब रोचक नज़र आता है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों सिद्धांत और सर्वोपरि। उनकी ज़िंदगी में सिद्धांत का सदैव अहमियत रहता था दोस्तों। यदि उनके द्वारा ICM की परीक्षा दी जाती तो यह तय था कि उसमें वे सफल भी हो जाते, लेकिन उनका ठोस निर्णय था कि उन्हें सरकारी सेवा करनी ही नहीं है। इस कारण उसके द्वारा वह परीक्षा दी ही नहीं गई दोस्तों। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के पश्चात फिरंगी शासन के प्रति उनके हृदय में बेहद रोष, नफरत का भाव उत्पन्न हो चुका था। उन्हें 2 छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालय द्वारा मिलती थीं। एक ब्रिटिश सरकार से। लाला हरदयाल ने यह कहकर वे तीनों छात्रवृत्तियां ठुकरा दी कि वह धन भारत के निर्दोष खून से सना हुआ है। दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें राय दी कि वह छात्रवृत्तियों को मना न करे, लेकिन लाला हरदयाल ने उनकी एक नहीं सुनी। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग बने रहे। तपस्वी क्रांतिकारी। दोस्तों अंग्रेजी संस्कृति से लाला हरदयाल की नफरत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सने सने अर्थात धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजी रहन सहन भी त्याग दिया था दोस्तों। वह धोती कुर्ता पहनते व दलिया तथा खिचड़ी पर जीवन बसर करने लगे थे। ससुराल से भगाकर लाई गई पत्नी को उन्होंने चूल्हे चौके में न झोंककर शिक्षा अर्जन में लगा दिया और खुद तपस्वी ऋषि की भांति जीवन गुजारने लगे दोस्तों। यह परिवर्तन इतना प्रबल हो गया कि वह प्रत्येक भारतीय को इसी प्रकार तपस्वी बनाने की बात करने लगे। वह इंग्लैंड त्याग कर भारत लौटे और लाहौर में उन्होंने एक आश्रम निर्मित किया, जहाँ वह तपस्वियों से रिखा जीवन गुजारने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। तपस्वी क्रांतिकारी के रूप में लाला हरदयाल को इसी कारण जाना गया था, क्योंकि तब ऐसे भी नेता थे जो अंग्रेजियत के रंग में रंगे होने के बाद भी देश की आज़ादी चाहते थे। यह उन नेताओं का दोगला चरित्र ही था दोस्तों। अब होता है पत्रिका आरंभ। लालाजी पंजाबी शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशन का कार्य भी आरंभ किया था। इसके लेख अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भड़काऊ भाषा में होते थे। जल्दी ही उन्हें चेतावनी मिली व लाला लाजपत राय के कहने पर वह भारत छोड़कर विदेश चले गए। यदि वह न जाते तो पकड़कर जेल में कैद कर लिए जाते। दोस्तों उनके द्वारा निर्मित आश्रम बंद हो गया, किंतु उससे पूर्व वह मास्टर अमीरचंद, लाला हनुमंत सहाय, भाई बाल मुकुंद व अवध बिहारी जैसे क्रांतिकारी को तैयार कर चुके थे। उन्होंने सन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय जुलूस में बम फेंक कर बता दिया कि आश्रम का कार्य पूर्ण हो चुका है दोस्तों। फ्रांस में क्रांतिकारी कार्य। दोस्तों अब फ्रांस में इन्होंने क्या किया है, फरार होने के लिए लाला हरदयाल इटली होते हुए फ्रांस पहुंच गए दोस्तों। पेरिस में उसकी भेंट मादाम भिखाजी कामा से हुई। वह वंदे मातरम पत्रिका निकालती थी। लाला हरदयाल ने उनका संपादन का कार्य संभाल लिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनय दामोदर दास सावरकर इत्यादि अनेक क्रांतिकारी तब पेरिस में ही रह रहे थे। वंदे मातरम एक समूचा अंक क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के संदर्भ में निकाला गया था दोस्तों, जिन्हें इंग्लैंड के कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। मदन लाल ढींगरा की तारीफ करते हुए लाला हरदयाल ने लिखा था कि ढींगरा हमारा वह अमर क्रांतिकारी है जिसकी बहादुरी पर हम शताब्दियों तक अभिमान करते हैं। वंदे मातरम लेख अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भीषण आग उगलते थे। इससे खपा होकर इंग्लैंड की हुकूमत ने फ्रांस सरकार पर दबाव डाला कि वह लाला हरदयाल को कैद कर ले। इस कारण वह समय रहते ही पेरिस से भी फरार हो गए। वह चूहे की भांति पिंजरे में नहीं फंसना चाहते थे दोस्तों। वेस्ट इंडीज में अध्ययन व साधना। पेरिस से पलायन की वजह एक यह भी थी कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। कभी कभार तो फाके रहने की स्थिति भी आ जाती थी, माने भूखे रहने की स्थिति। कुछ समय इधर उधर बिताने के पश्चात वह वेस्ट इंडीज पहुंच गए। लाला कृतिनिक में उन्हें अपने गुजरे लायक कार्य मिल गया। कुछ शागिर्दों को पढ़ाने के अलावा वह अपना ज़्यादा समय एकांत साधना में गुजारा करते थे। भोजन साधारण और सीमित करते थे। उबली हुई बिना नमक की सब्जियां एवं ताज़े मौसमी फल कभी कभी उपवास भी करते थे। अधिकांश रात्रि पढ़ने में बीतती थी। एक दिन दूसरे क्रांतिकारी भाई परमानंद उन्हें तलाशते हुए उसकी साधना गुफा तक जा पहुँचे। दोनों मित्र आपस में मिलकर बेहद खुश हुए।
दोस्तों लाला हरदयाल के भाई परमानंद को अपने पास ही रोक लिया। वह 1 माह तक उनके पास बने रहे। भाई परमानंद ने लाला हरदयाल से एकांत साधना त्याग कर पुनः क्रांति की राह पर उतरने का आह्वान किया। सन 1911 में लाला हरदयाल ला मणिकनिक द्वीप को त्याग कर अमेरिका पहुंच गए। कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने भाई परमानंद, तारकनाथ दास, सरदार तेज सिंह और प्रोफेसर आर्थर यू होप के साथ मिलकर एक समिति की गठन किया जो प्रतिभावान भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करती थी। वह चाहते थे कि प्रतिभावान छात्रों को अंग्रेजों की भीख पर न पड़ना पड़े। अमेरिका में प्राध्यापक लाला जी की प्रतिभा से कायल होकर लेलैंड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्हें संस्कृत तथा हिंदू दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक बनाया गया। वह वहाँ पढ़ाते अवश्य थे लेकिन कुछ वेतन नहीं लेते थे। इस कारण भारतीय ऋषि के रूप में वे प्रसिद्ध भी हो गए थे। दोस्तों बड़े बड़े लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। लाला हरदयाल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अलग जगाने का प्रयास आरंभ कर दिया था। दोस्तों विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने जब उन्हें इस तरह के प्रचार कार्य न करने के लिए कहा तो उन्होंने प्राध्यापक का पद ही त्याग दिया। जाहिर है कि सिद्धांत छोड़ना उन्हें गवारा नहीं था। दोस्तों नालंदा भवन निर्माण। लाला हरदयाल कुछ समय तक सैन फ्रांसिस्को और कुछ समय तक बर्कले में रहने लगे। बर्कले में उन्होंने एक नालंदा भवन निर्मित कराया जहां भारतीय विद्यार्थी को बेहद कम खर्च में रिहायश की सुविधा मिलती थी। जैसे लंदन में इंडिया हाउस के क्रांतिकारियों का बसेरा था, वैसे ही बर्कले का नालंदा भवन उनका ठिकाना बन गया। सन 1912 में जब दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की शाही जुलूस पर बम फेंका गया तब उसकी सूचना पाकर लाला हरदयाल भाव विभोर हो उठे। दोस्तों खुशी से फूले नहीं समाया। दोस्तों उन्होंने एक सार्वजनिक सभा की जिसमें उस बम विस्फोट की प्रशंसा कर दी। विख्यात चीनी नेता डॉक्टर सन यात सेन भी उस सभा में मौजूद थे। दोस्तों लाला हरदयाल ने युगांतर सर्कुलर नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जो अपने आप में किसी बम धमाके से कम नहीं था। दोस्तों उन्होंने उसमें लिखा था कि शाही दरबार का इस बम द्वारा कड़ा प्रत्युत्तर दिया गया है। यदि ब्रिटिश सल्तनत के इतिहास में दिल्ली दरबार का यह एक बनना जिक्र के काबिल घटना है तो भारत के क्रांतिकारी इतिहास में वायसराय पर बम से हमला करना स्वर्णिम इबारत में लिखी गई घटना है। ठीक है, दरबार भी होते रहे व उस पर बम भी बरसते रहे। यह सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक विश्व के दरबारों के आयोजन की प्रथा खत्म ही न हो जाए। दोस्तों और एक दुष्ट व्यक्ति ने अपने अहंकारी सिर आकाश तक उठाने लगते हैं और उसकी ताकत सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर उच्छृंखल हो जाती है। तब गहन निराशा की चरम अंधकारमय पलोक में अवतार लेता है और वह अत्याचारी को धूल में मिला देता है। दोस्तों वह अवतार उन सब के लिए हमारे मन में आदर भाव जगाता है जो जुल्म और अन्याय का प्रतिरोध करते हैं। दोस्तों फिर चाहे यह प्रतिरोध शब्दों के द्वारा हो, चाहे तलवार के द्वारा हो, पिस्तौल, हड़ताल, बम विस्फोट के द्वारा हो। दोस्तों महत्व इस बात का नहीं है कि बम का निशाना सटीक बैठा या चूक गया, यही पर्याप्त रूप से बड़ी बात है कि अन्यायी अत्याचारी पर बम फेंका गया। दोस्तों बम विस्फोट क्रांति की रणभेरी है जो आगाज है हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रबल संघर्ष का। दोस्तों गदर पार्टी का गठन। दोस्तों लाला हरदयाल जी ने प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने पर अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना, मंत्री लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम थे। इस गदर पार्टी की तरफ से गदर नामक अखबार उर्दू व पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी का दोस्तों सैन फ्रांसिस्को का युगांतर आश्रम था जहां क्रांतिकारी अपना जीवन तपस्वियों की भांति सादगी किंतु कर्मठता से व्यतीत करते थे। दोस्तों तप की शक्ति। दोस्तों लाला जी की वाणी में तप की शक्ति थी। उसके कहने भर से लोग दिल खोल कर दान देते थे। एक दफा लाला जी ने गदर पार्टी के लिए दिया गया चंदा लेने से यह कर मना कर दिया कि अर्जित धन में मद की बदबू आ रही है। दोस्तों तब कई दानियों ने प्रतिज्ञा किया कि वे आगे मद्यपान का निषेध करेंगे। दोस्तों ये थे लाला हरदयाल। दोस्तों गदर पार्टी के कार्य पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय में
शास्त्र और उत्सर्ग को तैयार क्रांतिकारी भारत भेजकर भारतीय सेना में सन 1857 जैसी महाक्रांतिकारी कराना था। इसके हितार्थ धन इकट्ठा किया गया, शस्त्र खरीदे गए दोस्तों, और सहस्रों भारतीय जिसमें सिख सर्वाधिक थे जहाज़ों द्वारा भारत के लिए रवाना हुए। किंतु उस दौरान इंग्लैंड की नौसेना बेहद विस्तृत थी। उसने गदर पार्टी द्वारा भेजे गए तकरीबन तमाम जहाज़ों को पकड़ लिया और डुबो दिया। गदर पार्टी के सैकड़ों क्रांतिकारी पकड़े गए, उनमें से ज़्यादातर को फांसी या ताउम्र कैद की सजा हुई। युद्ध में जर्मनी की परास्त होने पर गदर पार्टी का प्रयास नाकाम हो गया। दोस्तों लालाजी को सन 1913 में अमेरिका में अबर्जन कानून के अंतर्गत पकड़ लिया गया, किंतु $500 के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। अमेरिका में लालाजी की जिंदगी पर विपदा देकर गदर पार्टी ने उन्हें यूरोप भेज दिया। 27 जनवरी 1915 में वह बर्लिन पहुंच गए। इस प्रकार अमेरिका में उसकी प्राण रक्षा भी हो गई। दोस्तों बर्लिन समिति, इस दौरान बर्लिन समिति नाम से भारतीय क्रांतिकारियों का एक संगठन जर्मनी की मदद से हिंदुस्तान सशस्त्र सेनाओं में बगावत कराने के लिए प्रयासरत था। लालाजी के पहुंच जाने पर उसमें पर्याप्त मजबूती मिल गई। दोस्तों जर्मनी का राजा विल्हेम कैसर लाला हरदयाल से खासा प्रभावित था और उसने भारत के क्रांतिकारियों की मदद के लिए शस्त्र व धन देना कबूल कर लिया था। किंतु जर्मनी द्वारा भेजे गए तमाम शस्त्र अंग्रेजी सरकार द्वारा बीच रास्ते में ही पकड़ लिए गए। इससे कैसर बेहद नाराज हो गया, वह लालाजी पर भी शक करने लगा। तब लाला हरदयाल जर्मनी त्याग कर स्वीडन चले गए। वहाँ उसके द्वारा जीवन के 9 वर्ष व्यतीत किए गए। दोस्तों त्यागपूर्ण जीवन। दोस्तों लाला हरदयाल चूंकि 14 भाषाओं के ज्ञानी थे, इस कारण किसी भी देश में उन्हें विचार संप्रेषण संबंधी परेशानी ही नहीं हुई। सभी 14 भाषाओं पर उसका अच्छा अधिकार था और उन भाषाओं की महज उच्चारण ही नहीं बल्कि वह उन्हें लिख भी लेते थे। इस कारण प्रत्येक देश में लालाजी को सम्मान प्राप्त हुआ। उनके विचार एवं उनकी जिंदगी के उद्देश्यों को जानकर सभी को उन पर श्रद्धा की भाव आई। दोस्तों वह हमेशा ही त्याग से भरा पूरा जीवन गुजारते थे। वह शुद्ध शाकाहारी तो थे ही, सादा तथा सीमित भोजन भी करते थे। दोस्तों लालाजी सन 1927 में लंदन चले गए, क्योंकि तब इंग्लैंड की हुकूमत ने राजनेताओं पर प्रतिबंध शिथिल कर दिए थे। दोस्तों राजनीतिक से त्याग कर वह विद्या के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने विज्ञान में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1931 में बौद्ध दर्शन पर शोध निबंध लिखकर PhD की शोध की उपाधि भी अर्जित कर ली। दोस्तों विदेश में असामयिक निधन। सर तेज बहादुर सप्रू श्री C.F. एंड्रयूज के प्रयासों से ब्रिटिश हुकूमत ने लाला हरदयाल को भारत आने की इजाज़त प्रदान की। इस समय उनकी उम्र 55 के करीब थी, लेकिन वह इजाज़त मिलते ही भारत नहीं आ सके, क्योंकि अमेरिका में उनके धारावाहियों वक्तव्यों का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। फिर आया वह दुखद दिन जब 4 मार्च 1939 को अमेरिका के ही फिलाडेल्फिया राज्य में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। दोस्तों भारत में इनके आगमन की तैयारी हो रही थी। एक शोक समाचार सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। दोस्तों इस प्रकार लाला हरदयाल जी ने अपनी जिंदगी देश को आज़ाद कराने के लिए और अपनी विद्वता से विश्व में भारत की धाक जमाने के लिए कुर्बान कर दी। दोस्तों लाला हरदयाल जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट जरूर करें और संभव है दोस्तों तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।